जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनातनी शशि पर। क्या आप जानते हैं महाभारत के उस अनसुने नायक के बारे में जिसने अपने बलिदान से धर्म की रक्षा की और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी है वीर बर्बरिक की, भीम की पौत्र और घटोत्कच के पुत्र की, जिसे हम आज खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह न्याय, बलिदान और अद्भुत वीरता का अमर गाथा है। हर पात्र का अपनी छवि है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वीरता समय की परिधि को पार कर जाता है। बर्बरिक की माता अहिल्यावती उनके पहले गुरु थी। उन्होंने उन्हें न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। बर्बरिक भगवान शिव के परम भक्त थे। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए, जिनकी शक्ति अद्वितीय थी। इसी वजह से उन्हें 3 बाण धारक कहा गया। एक दिन उनकी माता ने समझाया, बेटा, सच्चा योद्धा वही है जिनमें न्याय और धर्म की विजय हो। बर्बरिक ने नतमस्तक होकर कहा, माँ, मैं हमेशा उस पक्ष में खड़ा रहूंगा जो हारा हुआ होगा। बर्बरिक के 3 बाण अद्भुत थे। पहला तीर उनके शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उनके मित्रों को और तीसरा उन सभी को नष्ट कर देता। जिन्हें पहला तीर चिन्हित करता, बर्बरिक कहते थे, ये तीर 3 मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ मैं किसी भी युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकता हूँ। एक ही दिन क्या, एक ही क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरिक की माता ने उनसे वचन लिया कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। युद्ध भूमि की ओर बढ़ते समय एक ब्राह्मण, जो असल में भगवान श्री कृष्ण के रूप था, ने उन्हें रोका और पूछा, वीर योद्धा, तुम्हें यह युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, सिर्फ 1 दिन। आपने 3 तीरों की मदद से मैं 1 दिन में अर्थात 1 क्षण में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने चुनौती दी। क्या सच में? श्री कृष्ण ने बोला कि दिखाओ ये 3 तीर कैसे काम करता है। उस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को चिन्हित करो और समझो कि वह यही शत्रु है। बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा और हर पत्ती चिन्हित हो गई। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाई थी, लेकिन तीर उसके पास घूमने लगा। बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, शायद आप कोई पत्ता छुपा रखे हैं। कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, तुम किस पक्ष के लिए लड़ोगे? बर्बरिक बोले, माँ से वचन लिया है, मैं हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने समझाया, सोचो, अगर तुम पांडवों के साथ दोगे तो कौरव हारे होंगे, फिर तुम कौरवों को साथ दोगे, पांडव हारे होंगे। इस तरह तुम दोनों पक्ष को नष्ट कर दोगे और केवल तुम बचोगे। बर्बरिक चौंक गए और पूछे, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी भगवान? भगवान श्री कृष्ण बोले, युद्ध का संतुलन तभी बना रह सकता है जब तुम इसमें भाग ना लो। मैं तुम्हारे सिर का दान में मांग करता हूँ। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण,
कृपया अपना असली रूप दिखाएं। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। बर्बरिक ने गहरी श्रद्धा से कहा, भगवान, मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। बस एक निवेदन है, मुझे पूरे युद्ध को देखने का अनुमति दें। श्री कृष्ण ने अनुमति दी और बर्बरिक ने अपना सिर काटकर उसे श्री कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण ने उसे एक पहाड़ी पर रखा, जहाँ से बर्बरिक ने पूरे महाभारत युद्ध का दर्शन किया। बर्बरिक से खाटू श्याम तक। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक, तुम उदारता में सबसे महान हो। जो भी तुम्हारे दरबार में शुद्ध हृदय लेकर आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर झुकाकर दर्शन करते हैं। भारत भर में बर्बरिक को बलिदेव, आकाश भैरव और राजा अलंबर के नामों से भी पूजते हैं। बर्बरिक की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि बलिदान, निष्ठा और धर्म का अतंत गाथा है। खाटू श्याम के रूप में वे आज भी अपने भक्तों के दुख हरते हैं और उनकी कहानी हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और जय श्री श्याम का जयकारा लगाइएगा। तो जय श्री श्याम।